गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभराज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। तो आज हम बनाएंगे सबकी पसंदीदा और मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई। बहुत से लोगों को रसमलाई बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपके साथ ऐसे इजी टिप शेयर करूंगी जिससे आप रसमलाई इजीली घर पर बना पाओगे। और ये रेसिपी फॉलो करके आपकी रसमलाई पहली ही बार में एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। तो यहाँ हमने 2 लीटर गाय का दूध लिया है। तो रसमलाई बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप गाय का ही दूध यूज करें या फिर कोई भी लो फैट दूध आप यहाँ यूज कर सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हमें अब दूध में बॉईल आने देना है और आपको इस तरह से करछी कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है ताकि दूध नीचे ना लगे। तो यहाँ दूध में बॉईल आ चुका है, तो अब हम दूध को फाड़ लेंगे। तो यहाँ दूध फाड़ने के लिए हमने 1 चम्मच साइट्रिक एसिड मतलब नींबू फूल का यूज किया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और अब इसे पानी में अच्छे से डाइल्यूट कर ले। और आप यहाँ दूध फाड़ने के लिए विनेगर का भी यूज कर सकते हो। 1 चम्मच विनेगर में आपको 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है और फिर दूध में थोड़ा थोड़ा करके उसे मिलाना है। तो अब हम यहाँ नींबू फूल को थोड़ा थोड़ा करके दूध में ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद आपको चम्मच को चलाते ही रहना है। देखिए, इसे डालते ही तुरंत ही दूध फटने लगा है। और आप यहाँ दूध को फाड़ने के लिए नींबू का भी यूज कर सकते हो, लेकिन नींबू से दूध फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो आप दूध फाड़ने के लिए विनेगर या फिर साइट्रिक एसिड का ही यूज करें। तो हमें यहाँ एक बर्तन लेना है और इसके ऊपर हम छन्नी रख देंगे। फिर बाद में हमें दूध को छानने के लिए एक कपड़ा चाहिए। तो अब हम दूध को एक कपड़े से छान लेंगे। दूध को छानने के बाद अब हम इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि हमने जो इसमें साइट्रिक एसिड डाला हुआ है इसका खट्टापन निकल जाए। अब पानी से वॉश करने के बाद अब हम एक कपड़े में बांधकर इसे 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो निकल जाए। इस तरह से हाथों से इसे प्रेस करके आपको इसका बचा हुआ पानी निकाल लेना है। तो हमने यहाँ इस तरह से इसे नल को बांध दिया है ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। और लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूरी तरह से ड्राई ना हो, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर रहना चाहिए। तो यहाँ हमारी रसमलाई के लिए छेना बिल्कुल तैयार है। तो अब हम रसमलाई के लिए रबड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ रबड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ 1 लीटर दूध लिया है और रबड़ी बनाने के लिए आप कोई भी दूध यूज कर सकते हो, भैंस का या फिर गाय का। तो यहाँ हमें अब दूध को बॉईल आने देना है और बॉईल आने के बाद हमें थोड़ा सा ये दूध को पकाना है। तो यहाँ दूध में बॉईल आ चुका है। अब हम दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक पकाएंगे क्योंकि रबड़ी के लिए हमें दूध थोड़ा सा गाढ़ा ही चाहिए। तो यहाँ हमने दूध को 5 मिनट तक पका लिया है और यहाँ दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो अब हम दूध में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो यूज़ करना। ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के बाद 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे और साथ में ही हम थोड़ा सा केसर ऐड करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ आधा कप चीनी ऐड करनी है और दूध गाढ़ा होने के बाद ही चीनी को ऐड करें क्योंकि चीनी पहले ऐड करने से वो दूध को काफ़ी पतला कर देती है। रबड़ी में केसर का यूज करने से हल्का सा येलो कलर आ जाता है और अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ सभी चीजें ऐड करने के बाद अब हमें रबड़ी को 2 से 3 मिनट पकाना है और 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब हम गैस बंद कर देंगे और रबड़ी को ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारा छेना बिल्कुल रेडी है और इसका सारा पानी भी अच्छे से निकल चुका है। तो अब हमें छेने को हाथों से बिल्कुल इस तरह से रगड़ना है
और हमें छेने को तब तक रगड़ना है जब तक वो आटे के डो जैसा सॉफ्ट नहीं हो जाता। छेने को 4 से 5 मिनट रगड़ने के बाद छेना कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 से 1.5 चम्मच मैदा ऐड करेंगे। 1.5 चम्मच से ज़्यादा मैदा ऐड मत करना। और अगर आपने सिर्फ 1 लीटर दूध यूज़ किया है तो आप सिर्फ 1 चम्मच से भी कम मैदा ऐड करना। तो यहाँ मैदा ऐड करने के बाद हमने छेने को 1-2 मिनट और अच्छे से मसाज कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। और टिक्की आपको कितनी बड़ी या छोटी बनानी है ये आपके ऊपर है। टिक्की को हमें हल्के हाथों से गोल गोल घुमाना है और टिक्की में कम से कम क्रैक हो इस बात का ध्यान रखिए। तो बिल्कुल ऐसी टिक्की बनानी है, ना ज्यादा पतली और ना ज्यादा मोटी। तो अब हम रसमलाई की टिक्की को कुक करने के लिए चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ हम 2 कप चीनी लेंगे। तो यहाँ हमें 2 कप चीनी के लिए 6 कप पानी डालना है। तो यहाँ हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस चीनी मेल्ट हो जाए और इसमें एक बॉईल आ जाए तब तक ही पकाना है। तो यहाँ चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और चाशनी में भी बॉईल आ चुका है। तो अब हम सभी रसमलाई की टिक्की इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें रसमलाई को 2 मिनट ऐसे ही पकाना है। फिर बाद में हम 8 से 10 मिनट रसमलाई को ढककर पकाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कि 1 से 2 मिनट पकाने के बाद रसमलाई हल्की सी फूल चुकी है। अब हम रसमलाई को ढक देते हैं। रसमलाई को ढकने के बाद हमें रसमलाई को 8 से 10 मिनट पकाना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखनी है। तो रसमलाई यहाँ कुक हो रही है, तब तक हमें एक बाउल में ठंडा पानी लेना है, क्योंकि रसमलाई पकने के तुरंत बाद ही हमें रसमलाई को इस ठंडे पानी में डालना है। तो यहाँ रसमलाई को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद भी रसमलाई हमारी फटी नहीं है और एक भी टूटी नहीं है, एकदम परफेक्ट कुक हो चुकी है। तो अब हम रसमलाई को एक एक करके तुरंत ही ठंडे पानी में डालेंगे। और हमने रसमलाई को ठंडे पानी में इसलिए डाला था क्योंकि इससे इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाता है और रसमलाई अपना शेप होल्ड करके रखती है। तो यहाँ रसमलाई को ठंडे पानी में डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम रसमलाई से सारा पानी निकाल कर फिर बाद में रबड़ी में ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हमें सभी रसमलाई का पानी निकालकर रबड़ी में ऐड करना है। तो हमने यहाँ रसमलाई का सारा पानी निकालकर रबड़ी में ऐड कर दिया है। ये बिल्कुल रेडी है, लेकिन आप इसे अभी मत खाइए। इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखिए। 1 से 2 घंटे रखने के बाद रसमलाई रबड़ी को पी लेगी और रसमलाई हमारी बहुत अच्छे से और फूल जाएगी। आप तभी इसे आराम से खा सकते। और 2 घंटे बाद रसमलाई को मस्त ठंडा ठंडा सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए।